Hello friends, welcome back to my YouTube channel LearnUp Online Academy. Today we shall study about active and passive voice. So first of all, we shall study the definition of active voice. Okay. Now we shall study एक्टिव वॉइस वे वाक्य जिनमें कर्ता अर्थात सब्जेक्ट की प्रधानता होती है एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। प्रधानता का मतलब होता है वाक्य को लीड करने वाला। ओके, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल आपका है मोहन रीड्स अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस में है। कैसे? मोहन आपका क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है रीड्स, अ लेटर क्या है ऑब्जेक्ट। आपने देखा सब्जेक्ट को लीड कौन कर रहा है, मोहन यानी सब्जेक्ट, इसलिए ये वाक्य एक्टिव वॉइस में है। चलिए पढ़ते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होते हैं? वे वाक्य जिनमें कर्म की प्रधानता होती है पैसिव वॉइस कहलाते हैं। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अ लेटर इज रेड बाय मोहन। आपने देखा अ लेटर पहले आया, ये जो कि ऑब्जेक्ट है, वर्ब वहीं पर है, मोहन सब्जेक्ट लास्ट में आया, तो अब सेंटेंस को लीड कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। ओके, एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस निर्भर करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स पर। यदि हमें हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करना आता है तो हम बहुत ही सरलता से पैसिव वॉइस को सीख सकते हैं। तो हम देखते हैं थोड़े से चेंजमेंट्स जो आपको याद कर लेने हैं ताकि आपको पैसिव वॉइस बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो देखते हैं चेंजमेंट इन हेल्पिंग वर्ब्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हम सबसे पहले देखेंगे अगर सहायक क्रिया आपकी डू और डज है। अगर कोई सहायक क्रिया नहीं आ रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखेंगे, और फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप उसमें पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया लेंगे इज, आर या एम। ओके, और दूसरी सहायक क्रिया देखते हैं, डिड लगी है। डिड ना हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखेंगे, तो वहां पर हम यूज करेंगे वाजर वर्ब। इसी प्रकार अगर विलर सेल सहायक क्रिया आती है तो इसमें आप विलर सेल के साथ बी बढ़ा लेंगे। और इजारे अगर सहायक क्रिया आती है, इजारे के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब होनी चाहिए, तब आप इसमें इजारे के साथ बीइंग बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार वाजर वर्ब होती है, इसमें भी आप बीइंग बढ़ा सकते हैं। और हैज, आर, हैव और हैड, इनमें क्या किया जाता है कि इसमें भी बीन बढ़ता है। इसमें खास बात क्या है, सबसे सरल वाक्य यही समझे जाते हैं क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म हमें तलाशनी नहीं पड़ती। विलर सेल के बाद इसमें हम अगर विलर सेल के साथ प्लस हैव आता है तो आप क्या करेंगे, विलर सेल प्लस हैव प्लस बीन का यूज करेंगे। अब हम पढ़ते हैं फार्मूला। अफर्मेटिव सेंटेंस, सभी प्रकार के वाक्यों के लिए ये फार्मूला आपका अप्लाई करेगा। स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हैं, फार्मूला भी बोल सकते हैं, और रूल भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, पैसिव वॉइस वाली, जो ऊपर हम आपको बता चुके हैं। फिर आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज करनी पड़ेगी, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड को आप बाई के पहले भी यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल आपका है सी इज कॉलिंग यू। आपने देखा सी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट छांटने हैं। तो आपने देखा इसमें सब्जेक्ट सी है, इज हेल्पिंग वर्ब है, कॉलिंग मेन वर्ब है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब आप ये छांट लेंगे तब आप फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला आपका क्या, सबसे पहले कहते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमने लगा लिया यू। फिर सहायक क्रिया हमने देखी थी इज। इजारे में क्या लगता है, देखिए इजारे में लगता है बीइंग, तो हमने यू के साथ आर लगा लिया, फिर बीइंग बढ़ाया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो कॉल की क्या हो जाएगी, कॉल्ड, फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका सी जब दूसरी तरफ जाता है तो क्या जाता है, हर हो जाता है। चलिए कुछ चेंजमेंट और पढ़ लेते हैं। सम अदर चेंजमेंट्स एक्टिव एंड पैसिव। आई का जब पैसिव में बदलेंगे तो मी हो जाएगा, मी का बदलेंगे तो आई हो जाएगा। ये आपस में बदलते रहते हैं। जैसे वी है, वी का बदलेंगे अस, अस का क्या बदलेंगे वी। ऐसे ही है, ही का बदलेंगे हिम, हिम का क्या बदला जाएगा ही। इसी प्रकार सी, सी का हर बदलेंगे, हर का क्या बदलेंगे सी। और फिर दे लगा है, दे का क्या बदला जाएगा देम, देम का दे। इसी प्रकार हु का बदला जाएगा हुम, और हुम को बदलेंगे हुमे। तो हम एक्सरसाइज बेस्ड ऑन अफर्मेटिव सेंटेंस,
हम थोड़ा अभ्यास कर लेंगे, जो नियम हमने सीखे हैं एक्सरसाइज के माध्यम से उन्हें और क्लियर कर लेंगे। देखते हैं। तो आपने देखा, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। लिखा है शी राइट्स अ लेटर। तो आप क्या करेंगे, इसमें पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट छाटेंगे। तो आपने देखा सी क्या है, सब्जेक्ट, राइट्स क्या है, वर्ब, अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। अब आप देख रहे हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब तो मिसिंग है, तो क्या किया जाए, तो इसमें हम फॉर्म देखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में होगी या सेकेंड फॉर्म। तो SRES किसमें यूज किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, इसमें सहायक क्रिया बनाएंगे, इज, आर या एम। आप फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, अ लेटर, सहायक क्रिया इज आर एम में से क्या लगेगा, लेटर के साथ इज, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, राइट की क्या हो जाएगी, रिटेन, फिर बाई, और सी का क्या हो जाएगा, हर। ओके, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही कॉल्ड मी। ही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, कॉल्ड क्या हो जाएगी, वर्ब, मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। आपने देखा इसमें भी हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। तो आप क्या करेंगे, वर्ब की फॉर्म देखेंगे। तो ये आपकी सेकंड फॉर्म होगी, इसलिए सहायक क्रिया हम यूज करेंगे वाज आर वर। तो सबसे पहले लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या मिला था, मी का दूसरी तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, आई के साथ लगता है वाज, फिर कॉल्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ये, फिर बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई वाज कॉल्ड बाई हिम। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। दे विल प्ले क्रिकेट टुडे। तो आप पहले वही काम करेंगे, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट छाटेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है, दे, वर्ब क्या है, प्ले, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। टुडे आपका यहाँ पे अदर वर्ड हो जाएगा। आपका फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी है विल। तो विल वाले में क्या करते हैं कि विल में, विल और सेल में बी बढ़ता है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले लगाएंगे ऑब्जेक्ट क्रिकेट, फिर विल और सेल विल, और इसमें बढ़ेगा क्या, बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लेड, फिर अदर वर्ड टुडे, फिर बाई, फिर दे का क्या बदल जाएगा, देम। तो पूरा सेंटेंस बनेगा क्रिकेट विल बी प्लेड टुडे बाय देम। ये आप बना सकते हैं, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम टुडे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। द फार्मर्स आर प्लोइंग द फील्ड। आपने देखा इसमें द फार्मर्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, प्लोइंग क्या हो जाएगी, वर्ब, द फील्ड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। आपने देखा इसमें सहायक क्रिया लगी है आर। तो आर जब लगती है तो इसमें बीइंग बढ़ता है। तो क्या बनेगा आपका, द फील्ड्स, सहायक क्रिया आर, उसमें बढ़ाएंगे क्या, बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लो की क्या हो जाएगी, प्लोड, फिर बाई द फार्मर्स। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, द फील्ड्स आर बीइंग प्लोड बाय द फार्मर्स। अगला नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मोहन वाज रीडिंग अ नॉवेल। आपका इसमें मोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, रीडिंग क्या हो जाएगी, वर्ब, और नॉवेल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सहायक क्रिया आपने देखा वाज लगा है, वाज और वर्ब में क्या बढ़ता है, बीइंग। तो फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे अ नॉवेल, फिर सहायक क्रिया वाज और बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म दे रेड बाई मोहन। थर्ड फॉर्म के रूप में रीड को रेड पढ़ा जाता है, स्पेलिंग वही रहती है आपकी। तो अ नॉवेल वाज बीइंग रेड बाई मोहन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई हैव टेकन माई फूड टुडे। आपने देखा आई को क्या मानेंगे, सब्जेक्ट, टेकन क्या हो जाएगी, वर्ब, माई फूड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, टुडे क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। तो इसमें सहायक क्रिया आपने देखी हैव लगी है, तो हैव में क्या करेंगे, बीन बढ़ाएंगे। तो बनाते हैं, पहले लगाएंगे ऑब्जेक्ट माई फूड, माई फूड के साथ हैव नहीं हैज लगता, तो माई फूड हैज, फिर बीन, फिर टेकन, फिर टुडे बाई मी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। रमन हैड बीटन मदन बिफोर द पुलिस केम। तो रमन आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, बीटन क्या हो जाएगी, वर्ब, मदन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, बिफोर द पुलिस केम ये अदर वर्ड हो जाएगा। हैड लगा तो हैड में क्या पड़ता है, बीन। तो बनाते हैं, पहले ऑब्जेक्ट, फार्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट मदन, फिर हैड बीन, फिर थर्ड फॉर्म बीटन, फिर बाई, फिर रमन, उसके बाद अदर वर्ड बिफोर द पुलिस केम। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, मदन हैड बीन बीटेन बाय रमन बिफोर द पुलिस केम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे विल हैव पनिश्ड दीज इनोसेंट बॉयज। वही काम, सबसे पहले हम सब्जेक्ट छाटेंगे, दे हो जाएगा, पनिश्ड क्या हो जाएगी, वर्ब, दीज इनोसेंट बॉयज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसमें आपकी सहायक क्रिया लगी विल हैव, तो इसमें बढ़ेगा बीन। तो आप बनाएंगे, पहले आप लगाएंगे दिस इनोसेंट बॉयज, फिर विल हैव के साथ बीन बढ़ा लेंगे, फिर वर्ब की तरफ हम पनिश्ड बाई देम। पूरा सेंटेंस एक बार फिर बनाएंगे, दीज इनोसेंट बॉयज विल हैव बीन पनिश्ड बाई देम। नेक्स्ट देखते हैं।
नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं पहले। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यू विल नॉट हेल्प मी, काम वही करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट छाटेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा यू, वर्ब क्या हो जाएगी हेल्प, मी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आपने देखा इसमें विल लगा, तो विल वाले में क्या बढ़ता है आपका बी बढ़ता है, लेकिन नॉट के बाद ये सब बढ़ाएंगे, जैसे बी है, बीइंग है और बीन है, ठीक है। तो आपका सेंटेंस बनेगा, पहले मी का क्या हो जाएगा आई के साथ विल नहीं क्या लगता है सेल, तो आई सेल नॉट बी, फिर थर्ड फॉर्म करेंगे हेल्प्ड बाई यू। ये देखिए आपका बना है नीचे। अब एक्सरसाइज पर बेस्ड करते हैं, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन नेगेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस देखते हैं, आई डू नॉट लाइक योर फेस। तो आपने देखा आई क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और डू क्या, डू नॉट छोड़ दीजिए, लाइक क्या हो जाएगी वर्ब, और योर फेस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा डू नॉट, जब डू सहायक क्रिया आती है तो इसमें सहायक क्रिया बन जाती है पैसिव वॉइस में इज आर एम। योर फेस के साथ क्या लगेगा इज, तो आपका क्या बनेगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना योर फेस, फिर सहायक क्रिया इज, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाई मी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग डेली। तो आपने देखा इसमें सी सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंग वर्ब हो जाएगी, और सॉन्ग क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, डेली अदर वर्ब में जाएगा। इसमें सहायक क्रिया लगी डिड के लिए सहायक क्रिया बदलती वाज या वर्ब। तो देखते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, सहायक क्रिया डिड के लिए क्या बनेगी वाज, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म संग, फिर बाई, फिर सी का क्या हो जाएगा हर, फिर अदर वर्ब डेली। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा अ सॉन्ग वाज नॉट संग बाई हर डेली। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तो देखते हैं, माई मदर विल नॉट बीट हिम टुडे। ओके, तो देखते हैं माई मदर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, बीट क्या हो जाएगी वर्ब, और हिम क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, टुडे अदर वर्ड में जाएगा। सहायक क्रिया आपने देखी विल लगी, तो विल में क्या बढ़ता है बी, तो ये नॉट के बाद बढ़ाएंगे, तो ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे, हिम का क्या हो जाएगा ही, फिर विल, फिर नॉट के बाद बढ़ाएंगे बी, फिर थर्ड फॉर्म बीटेन, फिर बाई, फिर माई मदर, फिर अदर वर्ड टुडे। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा ही विल नॉट बी बीटेन बाई माई मदर टुडे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दे आर नॉट कॉलिंग मोहन टुडे। तो दे आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, कॉलिंग क्या हो जाएगी वर्ब, मोहन क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, टुडे क्या हो जाएगा अदर वर्ड। तो आपने देखा इसमें सहायक क्रिया लगी आर में क्या बढ़ता है बीइंग। तो बनाते हैं, पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे मोहन, फिर सहायक मोहन के साथ आर नहीं क्या लगेगा इज, तो मोहन इज नॉट बीइंग, कॉल की तरफ हम कॉल्ड, फिर बाई देम टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सत्यम वाज नॉट डूइंग हिज होमवर्क। वही काम, पहले सब्जेक्ट क्या आपका सत्यम, फिर वर्ब क्या है डूइंग, और हिज होमवर्क क्या हो गया ऑब्जेक्ट। सहायक क्रिया आपकी वाज लगी, वाज और आईएनजी फॉर्म भी है, तो इसमें बीइंग बढ़ेगा आपका। तो पहले लगाए ऑब्जेक्ट हिज होमवर्क, फिर वाज, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म डन बाई सत्यम। एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं, हिज होमवर्क वाज नॉट बीइंग डन बाई सत्यम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही हैज नॉट बॉट अ बुक फॉर मी। तो ही आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो गया आपका, बॉट क्या हो गई वर्ब हो गई, अ बुक क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर मी अदर वर्ड में जाएगा। सहायक क्रिया आपकी हैज लगी है, इसलिए इसमें बीन बढ़ाएंगे, वो भी नॉट के बाद। तो पहले आप ये लगाएंगे अ बुक, फिर हैज, फिर नॉट, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म बॉट, फॉर मी, बाई हिम, या बाई हिम फॉर मी लास्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क बिफोर द सन सेट। तो आपने देखा दे सब्जेक्ट हो गया, कंप्लीटेड वर्ब हो गए, देयर वर्क क्या हो गया ऑब्जेक्ट, बिफोर द सन सेट क्या हो गया अदर वर्ड आ गया। हैड सहायक क्रिया लगी तो उसमें क्या बढ़ेगा बीन, वो भी नॉट के बाद बढ़ाएंगे। तो आप फार्मूला लगाते हैं, पहले लगाएंगे ऑब्जेक्ट क्या हो गया देयर वर्क, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, फिर बाई, फिर देखा क्या जगह देम, फिर अदर वर्ड बिफोर द सनसेट। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा देयर वर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम बिफोर द सनसेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, चिंकी विल नॉट हैव फॉलोड योर एडवाइस। तो आपने देखा चिंकी सब्जेक्ट, फॉलोड वर्ब, योर एडवाइस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आपने देखा विल नॉट के साथ हैव भी लगाया तो उसमें बीन बढ़ेंगे। तो फार्मूला लगाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा योर एडवाइस, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव के बाद बीन,
फिर थर्ड फॉर्म फॉलोड बाय चिंकी। एक बार फिर ये सेंटेंस देख लेते हैं, योर एडवाइस विल नॉट हैव बीन फॉलोड बाय चिंकी। धन्यवाद। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।